हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मिस वूली जिन सूमियान को चाइना पैलेस में लेके आ गई होती है। जिन सूमियान गाते हुए बोलती है, मास्टर लियू मैं रीड करती हूँ। सेंटेस लियू बोलती है, तुम्हारे यूजी के बीच में क्या चल रहा है। जिन सूमियान बोलती है, आज से 1 महीने पहले यूजी मेरे घर पे आया था और उसने मेरे पास से जेट बॉन्ड पिल ले ली और स्पीड वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। और अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही यूजी ने मेरे पास से मैं अल्केमी कॉल्डन भी ले लिया। सेंटेस लियू बोलती, क्या यहाँ पे यूजी ने तुम्हें टच किया था। जिन सूमियान बोलती, नहीं नहीं उसने मुझे टच नहीं किया। सेंटेस लियू बोलती, ठीक है फिर यहाँ पे आज के बाद से यूजी दूर रहना। ये बोलने के साथ ही वो उसकी मेमोरी इरेज कर देती है। मिस जियानी बोलती है, पक्का से यहाँ पे ये काम जैंग जिंगसेंग का है। यूजी की विश नहीं थी कि उसे यहाँ पे जिन सूमियान चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूजी को कोई ना कोई रिवॉर्ड देना ही है, तो आखिर उसे यहाँ पे कौन सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सेंटेस लियू बोलती, ये यहाँ पे होली सेट के एल्डर्स की टेक्निक है। यहाँ पे कुछ टाइम बाद तुम इस टेक्निक को यूजी को दे देना। और आजकल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैंग जिंगसेंग को ज्यादा बोल रहा है, तुम एक काम करो, उसे यहाँ पे यिल्लो माइन में भेज दो। यिल्लो माइन में जाने का उसे यहाँ पे 1 लाख किलोग्राम आयरन निकालना है। जब तक वो यहाँ पे ये काम नहीं करता तब तक वो सेट में वापस नहीं आ सकता। हम देखते हैं यूजी को जो कि बैठ के सोच रहा होता है। अब यहाँ पे जैंग जिंगसेंग की वजह से सेंटेस लियू मेरे आसपास नहीं रहेगी। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस जियानी आ गई होती है, जिसे देख यूजी काफी खुश हो गया होता है। यूजी रोते हुए बोलता है, मिस जियानी जो भी यहाँ पे जैंग जिंगसेंग ने बोला वो सारी फालतू बातें थी, मेरे और जिन सूमियान के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। मिस जियानी बोलती, यूजी प्लीज तुम शांत हो जाओ। मास्टर को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जैंग से फालतू बात कर रहा था, इसी वजह से मास्टर ने यहाँ पे जैंग जिंगसेंग को काफी खतरनाक पनिशमेंट दी है। अगर तुम यहाँ पे सही से बिहेव करते हो तो मुझे पक्का से लगता है तुम यहाँ पे इनर सेट के अंदर इजीली एंटर कर पाओगे और शायद से तुम यहाँ पे सैंग लिनियज का मास्टर बना दिया जाएगा। ये बात सुन यूजी काफी शौक होता है, बोलता है क्या सैंग लिनियज का मास्टर मैं बनूंगा। तो आखिर यहाँ पे मास्टर जैंग वो क्या करेंगे। मिस जियानी बोलते, मास्टर ने यहाँ पे जैंग जिंगसेंग को यिल्लो माइन में भेजा है, तो पक्का से यहाँ पे जैंग जिंगसेंग जल्दी वापस नहीं आने वाला। यूजी सोच रहा होता है, मास्टर जैंग यहाँ पे माइनिंग करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कोई भी नहीं होगा जो कि मेरी जगह ब्लेम ले। मिस जियानी बोलती, यहाँ पे शॉर्ट इंटेंशन है जो कि तुम इजीली मास्टर कर लोगे। मास्टर ने बहुत ज्यादा भरोसा करके तुम्हें यहाँ पे ये टेक्निक दी है। यूजी सोचता था कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा। सिर्फ यहाँ पे पावरफुल बनने के बाद ही मैं यहाँ पे खुद को जामिंग सर्कल में सेव कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं यूजी उन दोनों ही शॉर्ट इंटेंशन को मास्टर करने के लिए बैठ जाता है। यूजी बोलते, यहाँ पे ये दोनों टेक्निक देख के लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है, मुझे यहाँ पे अपने लिए सेफ्टी का इंतजाम करना होगा। जाओ की जब भी मैं यहाँ पे उठूँ तो तुम यहाँ पे कुछ भी करके मुझे रोकना है। जाओ की बोलते, ठीक है मास्टर मैं आपको रोक दूंगी। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग 1 क्लिक कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेशन स्टार्ट होने के साथ सिस्टम बोल रहा होता है, इन दोनों स्वॉर्ड इंटेंशन को मास्टर करने के लिए आपको यहाँ पे बैड स्वॉर्ड एनर्जी और किलिंग स्वॉर्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और सिस्टम आपको यहाँ पे ये दोनों एनर्जी फ्री में देगा। यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से दौड़ते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है। यूजी बोलता है, जाओ की अपना काम कर दो। तो अभी हम देखते हैं जाओ की भी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है, बोलती है मास्टर प्लीज आप रुक जाइए। अचानक से हम देखते हैं जाओ की जंप मारती है और यूजी की तरफ आ गई होती है। सिस्टम बोलता है, आपके ऊपर यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक डिटेक्ट किया गया है, इसी वजह से सिस्टम कल्टीवेशन को बीच में ही रोकता है। एक झाड़ू पड़ने के साथ यूजी बोल रहा होता है, जाओ की तुम्हारे रोकने का तरीका काफी अजीब है। जाओ की बोल रही, थैंक यू मास्टर, मैं यहाँ पे अपना काम फ्यूचर के अंदर ऐसे ही करती रहूंगी। यूजी सोचता था टैलेंट स्वॉर्ड एनर्जी और किलिंग स्वॉर्ड एनर्जी, आखिर मैं यहाँ पे ये दोनों स्वॉर्ड एनर्जी कहाँ से लेके आऊँ। पता नहीं आखिर यहाँ पे मास्टर जैंग कब वापिस आएंगे। बिना उनकी हेल्प के कोई भी काम करना काफी मुश्किल पड़ रहा है। जाओ की बोलती है, मास्टर क्यों ना आप यहाँ पे मास्टर लीपिंग के पास जाए, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। यूजी सोच रहा होता है, अब जबकि यहाँ पे मास्टर जैंग प्रेजेंट नहीं है तो पक्का से यहाँ पे मास्टर लीपिंग मेरी काफी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते यूजी मास्टर लीपिंग के यहाँ पे आ गया होता है। उसके आसपास में यान गोंगजी और बाकी सारे लोग होते हैं। मास्टर लीपिंग बोलते, यूजी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ये दोनों एनर्जी लेके आ गया, इससे यहाँ पे तुम्हारा काम पक्का से हो जाएगा। यूजी सोच रहा होता है, यहाँ पे इन दोनों स्वॉर्ड एनर्जी के साथ में मैं पक्का से स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लूंगा। अब यहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन के अंदर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यूजी बोलता है, सेकंड टेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे यान गोंगजी को एलिमिनेट कर दिया था ना। एल्डर लीपिंग बोलते हैं, हमारे साउदर्न टेरिटरी के अंदर बहुत ही कम लोग पावरफुल है, तो इसी वजह से यहाँ पे सिटी लॉर्ड ने हम लोग को फोर्स किया है कि हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके पावरफुल लोग को सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन के अंदर ये सारे लोग तुम्हारे पर रिलाई करेंगे। यूजी सोच रहा होता है, यहाँ पे देख के लग रहा है ये सारे टीममेट किसी काम के नहीं है, मुझे यहाँ पे खासकर खुद को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मास्टर लीपिंग बोल रहे थे सियोलजू जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी के लीडर है और वान चूचू जो कि वेस्टर्न टेरिटरी के लीडर है, ये दोनों ही यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के मास्टर्स है, तो तुम्हें यहाँ पे इन दोनों लोगों के ऊपर काफी ध्यान देना होगा। यूजी बोलता है, क्या यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के भी लोग हैं, और अगर यहाँ बात की जाए ईस्टर्न रीजन की तो वहाँ पे लू किया का डिसाइपल है जिसका नाम है लू जुआन जो कि बहुत ही खतरनाक है। ईस्टर्न रीजन में जाने के बाद में उसके पास में अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो यहाँ पे कैसे भी करके फाउंडेशन स्टेज में पहुंच सके, पर तुम्हें यहाँ पे लू जुआन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा
क्योंकि मास्टर लियू से रिलेटेड बंदों पे वो काफी खार खाता है। वो पक्का तुम्हें देखते ही मारने का ट्राई करेगा। यूजी सोच रहा था काफी बेकार बात है, एंट्री करने से पहले ही मेरे सामने एक दुश्मन है। मास्टर लीपिंग बोलते यूजी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, जो आउटर सेट के बंदे हैं उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है, तो वो यहाँ पे मुश्किल से ह्यूमन पाथ के अंदर फाउंडेशन बिल्ड कर पाएगा। और वहीं तुम हो जिसके पास बहुत ही खतरनाक फाइनेंशियल बेस है। तुम यहाँ पे आउटर सेट के 3 लोग को मारने के बाद भी बहुत इजीली बच गए। अपनी पावर को शो करने के लिए तुम्हारे पास ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूजी काफी घबरा गया था, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे लगता है बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब तो यहाँ पे क्विट करने के लिए भी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते गोंगसंग होंग को जो कि सुपरवाइजरी हॉल के लॉर्ड है। मिस्टर होंग बोल रहे थे सारी जगह जीनियसेस यहाँ पे आ चुके हैं। तुम्हारे सामने जो पानी है वो असली मिरर स्काई है। ये यहाँ पे जामिंग सेक्ट का एक सीक्रेट रिलम से एक है। तुम्हें यहाँ पे अंदर जाने के बाद में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना है। उनके पास से बहुत सारे हेवनली मटेरियल और 3 ट्रेजर लेके आने हैं। तुम्हारे हाथ में जो क्रिस्टल मिरर है वो यहाँ पे तुम लोग के पॉइंट को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा। इन्हीं पॉइंट के बेस पे तुम लोग की रैंक डिसाइड करी जाएगी। ये मिरर यहाँ पे 3 माइल के अंदर तुम लोग की लोकेशन बता सकता है। यहाँ पे ये सीक्रेट रियलम 10 दिन तक खुला रहेगा और लाइफ और डेथ के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। जो ही बंदा यहाँ सबसे पहले 10,000 पॉइंट इकट्ठा कर लेगा उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे इन लोगों ने हाथ में छोटा सा मैप भी दे दिया है। इसका मतलब हम लोग यहाँ फाइट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मिस्टर होंग बोलते हैं होली सेट को यहाँ बिल्कुल वीक लोग नहीं चाहिए। तो जो बंदे यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं वो यहाँ पे पहले पार्टिसिपेट ना करे। ये जो मिरर्स का रियलम है ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर एंटर करने का कोई नहीं बता सकता कि आप यहाँ पे जिंदा वापस आओगे या फिर मर के। तो अब मैं यहाँ पे सीक्रेट रियलम को ओपन कर रहा हूँ, सारे लोग यहाँ पे एंटर करोगे। हम देखते वहाँ पे सारे डिसाइपल पानी के अंदर डूबने लगते हैं। पानी के अंदर डूबने के बाद वो लोग मिरर्स का रियलम पहुंच गए होते हैं। हम देखते यूजी ने वहाँ पे वैम्पायर वेंसी टेक्निक एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से यूजी वहाँ पे सेफली लैंड कर जाता है। यूजी सोच रहा था मेरे जो सारा टीममेट है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब मिरर्स का रियलम के अंदर सारे लोग रैंडम टेलीपोर्ट हुए हैं। मैं बस यहाँ पे ये चाहता हूँ चाहे यहाँ पे जो भी हो मैं लूज वन से ना मिलूं। चलो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कमाने में ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 पॉइंट होने के बाद ही आप टेलीपोर्ट हो पाओगे। यूजी सोचता था 1 मिनट रुको, आखिर यहाँ पे जो रेड डॉट आ रहा है वो कौन है? क्या ये मेरा कोई साथी है या फिर कोई दुश्मन? अचानक से हम देखते यूजी के ऊपर कोई अटैक करता है, पर यूजी वहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते वहाँ पे लूज वन आ गया था, बोलता है साउदर्न के जूनियर ब्रदर आखिर तुम कैसे हो? मुझे यहाँ पे तुमसे मिलके बहुत ही खुशी हुई। तो अभी हम देखते यूजी वहाँ पे लूज वन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन लूज वन भी उस अटैक को बहुत ही डॉज कर लेता है। लूज वन बोलता है जूनियर ब्रदर तुम बहुत ही बुरा फंस गए। मैंने सुना है मास्टर लियू तुम्हें बहुत ही वैल्यू करती है, पर जहाँ तक मैं देख पा तुम्हारा टैलेंट बहुत ही एवरेज है। पता नहीं आखिर मास्टर लियू तुम्हारे इस कचर टैलेंट से कैसे कन्विंस हो गई। उन्हें तो यहाँ पे सिर्फ कैपेबल लोग पसंद है। यूजी वहाँ पे उन सारे अटैक को ब्लॉक करता है, बोलता है फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे ये पक्का नहीं हुआ कि तुम भी जीतने वाले हो। ये बोलने के साथ ही वो लूज वन की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रहा होता है। लूज वन बोलता है जूनियर ब्रदर लगता है मेरे और तुम्हारे बीच में तुमने गैप पता नहीं किया। तुम यहाँ पे सपने के अंदर भी मुझे कभी नहीं आ सकते, चाहे तुम्हारे जैसे यहाँ पे 10 लोग भी क्यों ना आ जाए वो मुझे नहीं हरा पाएंगे। लूज वन काफी इजीली यूजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यूजी सोच रहा होता है फाउंडेशन स्टेज का मैजिक वेपन, इसका मतलब यहाँ पे शायद से ये बंदा लूज वन है ईस्टर्न रीजन से। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस बंदे से छुटकारा पाना ही होगा। यूजी वहाँ पे लूज वन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर लूज वन बहुत ही इजीली उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अचानक से हम देखते लूज वन काफी शॉक हो जाता है, उसे यहाँ फील हो रहा होता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। लूज वन बोलता है क्या यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के अंदर भी ऐसे डिसाइपल्स है जो कि इतने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को कल्टीवेट कर सकते हैं? ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। हम देखते यूजी ने अटैक करते हुए उसके बैग को तोड़ दिया होता है। यूजी बोलता है फाइनली बारी आ चुकी है मेरे अटैक करने की। मास्टर लीपिंग सोचते थे यूजी तुम यहाँ पे उसके बैग को तोड़ पाए, ये तो काफी कमाल की बात है। इसका मतलब सच में यहाँ पे तुम्हारे पास में काफी खतरनाक टैलेंट है। लेकिन हम देखते लूज वन ने यूजी के स्वॉर्ड को हाथ से रोक दिया होता है। लूज वन बोलता है यूजी तुम्हारी किस्मत काफी खराब है कि तुम यहाँ मुझसे मिल गए, आज तुम पक्का से मर के रहोगे, तुम्हें कोई नहीं बता सकता। यूजी सोच रहा था लगता है यहाँ पे लूज वन फाउंडेशन स्टेज को कम्प्लीटली मास्टर कर चुका है। आखिर यहाँ पे इस कम्युनिकेशन मास्टर जैंग से इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? लूज वन बोलता कमी कही के तुम यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी से हो, फटाफट से घुटनों पे आ जाओ। अगर तुम यहाँ पे घुटनों पे आके भीख मांगोगे तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये बोलने के साथ ही वो यूजी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। हम देखते वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। हम देखते वहाँ पे लूज वन साइड के अंदर पड़ा होता है और यूजी बोल रहा होता है आखिर से क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुके हो। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा मेरे 2 स्वॉर्ड इंटेंट को आखिर तुम कैसे झेलते हो। अचानक से हम देखते लूज वन सामने से गायब हो गया होता है और यूजी के पीछे से अटैक करने के लिए आता है।
यूजी सोच रहा होता तुम यहाँ पे मेरे ऊपर 5 फिंगर्स अटैक करने वाले हो। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुमको बहुत ही संभाल लूंगा। जेड स्लीप के ऊपर जो स्वॉर्ड इंटेंट लिखा हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे ओल्ड लॉर्ड स्वॉर्ड को बिना रुके अटैक करना होगा। मैं यहाँ पे इस मूव को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। यूजी वहाँ पे पीछे घूमते हुए काफी खतरनाक स्ट्राइक सामने की तरफ लगाता है। लूज वन के मुंह से खून निकलने की तरफ सोच रहा होता है। ये बंदा यहाँ पे अटैक को झेलते हुए भी अटैक करने को तैयार है। साथ ही में ये यहाँ पे अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर रहा है, पर यहाँ पे ऐसी फाउंडेशन बिल्डिंग पे इसको जितना फायदा होगा उससे नुकसान होगा। हम देखते यूजी का एक और अटैक लूज वन को लगने वाला होता है। ये बोलने के साथ ही लूज वन वहां से गायब हो गया होता है। यूजी बोलता तुम यहाँ से भाग गए, पर अगली बार तुम नहीं बचने वाले। यूजी सोच रहा था लूज वन यहाँ पे कंप्लीट मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से यहाँ पे इसका 5 फिंगर पॉइजन वू टियांग के मुकाबले काफी अलग है। मुझे यहाँ पे पॉइजनस इंजरी को किसी अच्छी चीज के अंदर चेंज करना होगा। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे एक पिल खा लेता है। यूजी बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर बोन टैम्परिंग टेक्निक सीखनी है। वही हम देखते हैं चावना पैलेस के अंदर मिस वूली काफी शौक हो रही होती है। मिस वूली बोलती है कि अभी यूजी ने मास्टर की दी हुई टेक्निक को मास्टर कैसे किया। उसने यहाँ पे दोनों की दोनों स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है, यहाँ तक कि उसने लूज वन को भागने मजबूर कर दिया। मिस जियानी बोलती है इसने यहाँ पे हान मैनर के अंदर कर्स्ट घोस्ट के पास स्वॉर्ड इंटेंट चुराया था, और साथ ही मास्टर ने यहाँ पे कुछ दिनों पहले यूजी को स्वॉर्ड इंटेंट दिया था। मिस वूली काफी शौकत बोलती है पर तुमने यहाँ पे यूजी को स्वॉर्ड इंटेंट कब दिया था। वही हम देखते हैं मिस वूली और मिस जियानी को बात करते हुए दूर एक मास्टर देख रही होती है। वो मास्टर होती है चोंगलेंग सेक्ट से। वो मास्टर बोल रही होती है 1-2 बंदों को छोड़ के लूज होंगे जितना भी फिक्स था, पर पता नहीं यहाँ पे यूजी नाम का बंदा कहाँ से बीच में आ गया है। मुझे फटाफट से बताओ आखिर यूजी है कौन जो कि लूज वन से फाइट कर रहा था। उस मास्टर के पीछे एक लेडी होती है जो कि कांपते हुए बोल रही होती है। इस बंदे का नाम है यून्यूजी। ये यहाँ पे आउटर सेक्टर डिसाइपल है जिसने यहाँ पे सेट के अंदर एंटर करने के साथ ही मास्टर जू के यंगर ब्रदर को मारा था। वो मास्टर बोलती हमारे क्लैन टच करने के बावजूद वो यहाँ पे जिंदा है, आखिर पॉसिबल कैसे है। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो जू ही बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं था, तो उससे यहाँ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वहीं यहाँ पे दूसरा यूजी है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। फटाफट से यहाँ पता करो आखिर यूजी को क्या पसंद है। यहाँ पे साइंटिस्ट लियू उसको क्या ऑफर दे रही है जो उनके पास में है। मैं जू मियाओ ली उसको और ज्यादा दे सकती हूँ जो भी साइंटिस्ट लियू दे रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदे के पीछे एक दूसरा बंदा लगा होता है। ये बंदा होता है यी जी चैंग जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी से है। वो बोल रहा था यान गोंगजी तुम बस रुक जाओ, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। आखिर तुम यहाँ पे भागते भागते कहाँ जाने वाले हो। तुमने यहाँ पे अपनी स्किल यूज करते हुए मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हम देखते यी जी चैंग साउदर्न टेरिटरी के सेंगडा के पीछे पड़ा होता है। तभी हम देखते सेंगडा काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है ब्रदर यूजी तो आप यहाँ पे है और मैं फाइनली यहाँ पे बच पाऊंगा। वो वहाँ पे यूजी के पीछे छुप गया था। बोलता है ये हमारे साउदर्न टेरिटरी के लीडर है ये जी चैंग, ये तुम्हें एक झटके मार देंगे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जी चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, लू कियाओ के बाद में साउदर्न टेरिटरी से सिर्फ कचरा लोग आए हैं और ये भी पक्का से उन्हीं कचरा लोगों में से एक होगा। आज यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के सारे कचरा को मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा। सेंगडा बोल रहा था ब्रदर यूजी प्लीज आप उठ जाइए, ये टाइम प्रैक्टिस करने नहीं है बल्कि खुद को सेव करने का है। तभी हम दीदी यूजी के पास में शॉट पहुंचने वाली होती है। जैसे ही वहाँ पे शॉट यूजी के बाल को टच करती है सिस्टम बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन को बीच में ही रोका जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हम लोग को 5 स्टार रिव्यू देना। हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आपके लिए ऐसे काम करना चाहेंगे। तभी हम यूजी काफी खतरनाक स्ट्राइक ये जीते की तरफ लगाता है और वैम्पायर वैसे टेक्निक यूज करते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ गया होता है। यूजी के अटैक से ये जी चैंग वहीं मर गया होता है। सेंगडा बोलते थैंक यू ब्रदर यूजी, अगर आप ये नहीं होते तो पक्का से मारा जाता। सच में आप यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के लीडर होने लायक है। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये बंदा है कौन, मुझे यहाँ पे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यूजी बोलता है क्या यहाँ पे आसपास में और भी एनिमीज है। सेंगडा वहाँ पे इधर उधर देखता है, बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है और एनिमीज नहीं होने चाहिए। वैसे यहाँ पे ये टेरिटरी ब्लड वुल्फ की है तो वो यहाँ पे मिल सकते हैं। अचानक से हम देखते हैं उन लोगों को एक काफी खतरनाक आवाज सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे यूजी और सेंगडा को बहुत सारे वुल्फ ने घेर लिया होता है। सेंगडा बोलता है ये सारे लोग ब्लड वुल्फ है जिनकी कल्टीवेशन की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे है। हमारे लिए यहाँ पे इन सारे लोगों को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। सीनियर ब्रदर इस बार मुझे यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर के पास जाना है, शायद से ये मेरा लास्ट टाइम है, आज के बाद से मैं इस पूरी दुनिया को नहीं देख पाऊंगा। यूजी काफी परेशान होकर तो सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, यहाँ पे ब्लड वुल्फ अटैक करने वाले हैं, कुछ सोचने की बजाय ये बस रोए जा रहा है। यूजी बोलता है सेंगडा पैनिक मत करो, मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ। अचानक से हम यूजी को वहाँ पे रस्सियों ने बांध दिया होता है। ये देख के यूजी काफी शॉक हो गया होता है। यूजी जब पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे सेंगडा बोल रहा होता है ब्रदर यूजी प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे ग्रैंड कॉम्पिटिशन जाने के बाद आपकी पूजा करूंगा और अभी के लिए यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपको लेनी होगी। यूजी सोच रहा होता है
वैसे भी है तो ये जाओमिंग सेट से ही ना, टाइम आने पे ये सारे कमीने धोखा देंगे ही। अभी हम देखते हैं वो सारे ब्लड वुल्फ यूजी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से उन सारे ब्लड वुल्फ को मार देता है। यूजी बोलता है यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लड वुल्फ मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। वैसे भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार के पॉइंट कमाना एक काफी तरीका है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। हम देखते हैं यूजी ने वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। यूजी बोलता है मॉन्स्टर कहाँ भाग रहे हो, प्लीज तुम यहाँ पे रुक जाओ। मॉन्स्टर्स बोलते तो फटाफट से भागो, यहाँ पे ये ह्यूमन भी बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम्हारे पाँव रुके तो ये तुम्हें पक्का से मार देगा। फिर हम देखते वो ब्लड वुल्फ भागते भागते अपने बॉस को बुला के लेके आ गया होता है। बॉस बोलता है तो यहाँ पे जाओमिंग सेक्ट का एक और जूनियर आ चुका है, इन लोगों को यहाँ पे हमारे साथ में ट्रेनिंग करनी है, चलो फटाफट से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। यूजी सोच रहा होता है ये यहाँ पे वुल्फ किंग है, इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज बोल पा रहा है। यहाँ पे इस वुल्फ किंग की शायद कम से कम फाउंडेशन स्टेज पे होगी। यहाँ पे इसको मारने के बाद मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलने वाले हैं। यूजी बोलता है वुल्फ किंग यहाँ पे आके मुझे पॉइंट देने के लिए थैंक यू। वुल्फ किंग बोलता है बच्चे तुम अपनी एबिलिटीज को काफी ओवरस्टिमेट कर रहे हो, तुम यहाँ पे मिरर स्काई रियलम के अंदर गाड़ दिए जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम देखते हैं यूजी ने वहाँ पे वुल्फ किंग को हरा दिया होता है। यूजी बोलता है थोड़ी देर पहले तुम बहुत ज्यादा बोल रहे थे, अब तुम्हें क्या हुआ। वुल्फ किंग बोलता है यंग हीरो प्लीज मुझे मत मारो, आज के बाद से हमारा जो क्लैन है वो तुम्हारी हर एक बात मानेगा। यूजी बोलता है तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे तो आखिर मैं तुम्हें छोड़ू क्यों। वुल्फ किंग बोलता है यंग मास्टर एक बार यहाँ पे ध्यान सोचिए, आखिर यहाँ पे रियलिटी में इस वर्ल्ड के अंदर क्या वैल्यूबल है। यहाँ पे हमारे क्लैन के पास में हेवन एंड अर्थ के बहुत सारे ट्रेजर्स है जो कि हमने यहाँ मिरर स्काई वर्ल्ड के अंदर बहुत सालों से इकट्ठा किए हैं। मिरर स्काई रियलम में रहते हुए हम लोग कम से कम 100 साल हो चुके हैं। पूरे मिरर स्काई रियलम के अंदर कहाँ अच्छे अच्छे ट्रेजर है हम सब कुछ जानते हैं। यूजी बोलते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 100 से वुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया है, फिर भी मेरे पास यहाँ पे 300 पॉइंट ही हो पाए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट कमाने के लिए मुझे हेवनली मेटेरियल लेने होंगे, इस तरीके से मैं यहाँ पे दूसरे लोग के मुकाबले कैचअप कर पाऊंगा। यूजी बोलता है ठीक है वुल्फ किंग मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। वुल्फ किंग बोलता है थैंक यू मास्टर। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर हमारे क्लैन ने यहाँ पे उस बंदे को मार दिया है जिसने को फंसाने का ट्राई किया, जो ही बंदा यहाँ मास्टर चोट पहुंचाएगा वो जिंदा नहीं बचने वाला। यूजी सोच रहा होता है तो यहाँ पे फाइनली सेंगना मारा गया, अगर ये यहाँ पे सही से रहा होता तो आज जिंदा रह पाता। यूजी बोलता है जब यहाँ पे ये लोग मर चुके हैं तो मैं यहाँ पे इन लोग को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, सिस्टम मुझे यहाँ पे इन लोग कल्टीवेट करना है। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर काफी कमाल के हैं, आप यहाँ पे अपने सेट के लोग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मास्टर लीपिंग बोल रहे थे यूजी यहाँ पे अपने लोग को डिफाइन करने से पहले नहीं सोच रहा, इस बंदे का डिमोनिक नेचर बहुत ही डीप है, सच में यहाँ पे ये बंदा डीमन सेट का डिसेबल होने लायक है। यूजी यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर जाओमिंग सेट के अंदर लिमिटलेस है। सिस्टम बोलता है आपके कल्टीवेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है इंटेलिजेंट सिस्टम यूज करने के लिए, थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। यूजी बोलते हैं यहाँ पे इन लोगों को रिफाइन करने के बाद मेरी ब्लड थर्स्टी ब्लड टेक्निक काफी इंप्रूव हो चुकी है, मेरी बॉडी के ऊपर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी हील हो चुकी है। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर आपके कल्टीवेशन के दौरान बहुत सारे लोग आए जो कि आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, पर यहाँ पे हमारे क्लैन के लोगों ने उनको संभाल लिया। यूजी बोला तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, अब मुझे फटाफट से यहाँ पे आसपास के ट्रेजर के पास लेके चलो ताकि मैं पॉइंट कमा सकूं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूजी को ब्लड कोरेटेड वुड मिला होता है जिस वजह से उसके पास 99 पॉइंट और आगे होते हैं। उसके बाद यूजी को वहाँ पे ब्लड स्पीड जिनसिंग मिलता है जिसकी वजह से 199 पॉइंट और मिल गए होते हैं। साथ ही में यूजी को लॉस्ट क्लियर आइस टोड मिला होता है जिसके लिए यूजी को 299 पॉइंट और मिले होते हैं। यूजी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर 1000 पॉइंट ज्यादा अर्न कर लिया, सच में यहाँ पे ट्रेजर्स के थ्रू पॉइंट अर्न करना काफी आसान है। वुल्फ किंग तूने मेरी यहाँ पे काफी हेल्प करी, तुम्हारी वजह से मैं काफी सारे पॉइंट कमा पाया। वुल्फ किंग बोलता है आगे यहाँ पे घोस्ट फेट पीच ब्लॉसम डीमन है, यहाँ पे उसकी टेरिटरी के अंदर स्टार आयरन है जो कि ब्लड कोरेटेड वुड और ब्लड स्पीड जिनसे के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है। साथ ही वुल्फ किंग सोच रहा होता है घोस्ट फेट पीच ब्लॉसम डीमन ये हमारे वुल्फ क्लैन का मॉर्टल एनिमी है, तो मैं यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा के उसको इजीली खत्म कर सकता हूँ। अचानक से हम देखते यूजी काफी शॉक हो रहा होता है, वो अपने टैबलेट की तरफ देखता है, कोई उसकी तरफ काफी स्पीड से आ रहा है, तभी यूजी देखता है वहाँ पे साइड में कोई बंदा खड़ा है। यूजी बोलता है वुल्फ किंग मैं जा रहा हूँ आगे अटैक करने के लिए, अगर यहाँ पे कोई भी सीक्रेटली अटैक करे तो तुम पीछे से ध्यान रखना। वुल्फ किंग बोलता है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। उसके बाद हम देखते यूजी सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है, हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लूज वन होता है। लूज वन ने वहाँ पे अपने बैरियर एक्टिवेट कर लिया होता है। लूज वन के मुंह से खून निकल लगता है, बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये कमीना वापस से क्या कर रहा है। साथ ही में लूज वन सोच रहा होता है इस बच्चे की शॉर्ट स्किल पहले के मुकाबले और अच्छी हो चुकी है, जो भी पॉइजनस इंजरी इसकी बॉडी के ऊपर थी वो सब हील हो चुकी है। यहाँ तक इसने ट्रेवल करने के लिए वुल्फ किंग को भी टेम कर लिया। मैंने यहाँ पे आउटर सेट के अंदर आज तक इतना बड़ा जीनियस नहीं देखा। तो अभी हम देखते हैं यूजी वहाँ पे लूज वन की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। यूजी सोचता चलो यहाँ पे देखते हैं तुम्हारे फाउंडेशन स्टेज के मैजिक वेपन तुम्हें कब तक बचाते हैं। तभी हम देखते हैं लूज वन ने अपने हाथ में एक ग्रीन बॉल ले रखी होती है। लूज वन बोलता है यूजी तुम मेरे ऊपर अटैक करके खुद की मौत को दावा दे रहे हो,
साथ ही में लूज वन सोच रहा होता है मैं अपने ट्रम्प कार्ड को इतनी जल्दी यूज नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे यहाँ पे यूज करने के लिए मजबूर किया है। तभी हम देखते यूजी सोच रहा होता है शायद से यहाँ पे वही पाउडर है जिसको यहाँ पे सेंटेस लियो भी नहीं झेल पाई थी। अगर मैं यहाँ पे इसे हिट हो गया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। यूजी बोलता है वुल्फ किंग तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पे ये काम कर दो। तभी हम देखते वुल्फ किंग उस बॉल की तरफ काफी स्पीड जाता है। हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। यूजी सोच रहा होता है मेरे प्यारे वुल्फ किंग तुमने काफी अच्छा काम किया, अब यहाँ पे तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं सबको संभाल लूंगा। लूज वन सोच रहा होता है ये मेरे लूक या लिनियज का ट्रम्प कार्ड है। आखिर यहाँ पे यूजी को इस पाउडर के बारे में कैसे पता था? अभी के लिए मुझे यहाँ जाना होगा, अगर मैं इसके हाथ में आ गया तो ये पक्का से मुझे मार देगा। ये बोलने के साथ लूज वन काफी स्पीड से भाग गया होता है। यूजी बोलता है लूज वन इस बार मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। हम देखते लूज वन काफी स्पीड से पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में आ गया होता है। यूजी उसके पीछे आगे तो बोलता है सीनियर ब्रदर आखिर आप भाग क्यों रहे हैं? आप तो फाउंडेशन स्टेज पे है ना, की रिफाइनिंग स्टेज से डरने का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पे ये बात साइलो को पता चल गई तो आगे तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लूज वन बोलता है यूजी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। यूजी सोच रहा होता है ये तो पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट है ना, और वो रहा स्टार आयरन जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लूज वन यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको यूज करते हुए स्टार आयरन चुराऊंगा और यहाँ मेरी जगह पे मरने का काम करेगा लूज वन। तभी हम देखते यूजी काफी स्पीड से लूज वन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लूज वन वहाँ पर अटैक को डॉज कर लेता है। लूज वन सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा करने क्या वाला है। हम देखते यूजी ने वहाँ पे स्टार आयरन ले लिया होता है और काफी स्पीड से वापस भाग गया होता है। यूजी बोलता है पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट के ब्रदर एंड सिस्टर मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे ये स्टार आयरन चुराने के लिए मुझे इस बंदे ने बोला था, अगर तुम लोग को इसे बदला लेना है तो तुम लोग ले सकते हो, ये पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में ही है। ये बात सुनकर लूज वन काफी शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते लूज वन के सामने पीच ब्लॉसम डीमन आगे होते हैं। वो बोलते यहाँ पे काफी टाइम बाद एक ह्यूमन आया है और इसने यहाँ पे हमारे स्टार आयरन को चुरा लिया। चलो कोई बात नहीं, इसको मारने में बहुत मजा आने वाला है। लूज वन बोलते यूजी कमीने कहीं के, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यूजी को स्टार आयरन के लिए 1240 पॉइंट मिले होते हैं। यूजी बोलते ये स्टार आयरन काफी कमाल की चीज लग रही है, मुझे यहाँ पे इतने सारे पॉइंट मिल गए, लगता है पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट के पास आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर आखिर आप यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या आपने उस कमीने को जिंदा वापस जाने दिया? यूजी बोलता है वुल्फ किंग उसने अब तुम्हारे पर अटैक किया, जो ही मेरे साथी पर अटैक करता है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। तो आखिर यहाँ पे लूज वन जिंदा कैसे जा सकता है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे उससे एक बहुत ही कमाल का बंदा निपट रहा है। वही हम देखते हैं सेंटेस लियो लूज वन को पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट के अंदर देख रही होती है। मिस वुली बोलती है सिस्टर क्या आपने देखा? अभी यहाँ पे मास्टर ने स्माइल किया। मिस जियानी बोलती यूजी के पास में बहुत ही टेढ़ा दिमाग है, वो यहाँ पे गलत से गलत काम करने में भी एक बार नहीं सोचता। सच में उसको यहाँ पे देख के लगता है कि वो डीमन का डिसाइपल है। मुझे पक्का से भरोसा है यूजी यहाँ पे मास्टर का काफी ज्यादा सबॉर्डिनेट बनेगा, ना ही किसी वेस्ट इंसान की तरह जिसके पास सारे रिसोर्स वेस्ट गए। वो अब यहाँ पे काफी दूर जाके मेहनत कर रहा है। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर आखिर हम यहाँ पे उस कमीने की बॉडी लेने के लिए कब जाने वाले हैं? उसके मीट को खाने के लिए मैं काफी तड़प रहा हूँ। यूजी बोलता है आखिर तुम यहाँ पे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, उसके लिए वहां से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अचानक से हम देखते वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। अचानक से वहां पे उन लोग के सामने घोस्ट आ गया होता है। ये होता है वॉन्डरिंग घोस्ट जो कि एलेक्सिर फॉर्मेशन पीरियड से है। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये घोस्ट क्या कर रहा है? यहाँ तक मुझे पता है मैंने यहाँ पे ऐसे किसी घोस्ट को कभी ऑफेंड नहीं किया। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करने नहीं आया। होली सेक्ट वालों ने यहाँ पे एक बिजनेस अरेंज किया है जो कि हर एक डिसाइपल के साथ में किया जाएगा। अब क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे पहले थे इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें 3 आइटम दिखाऊंगा, तुम्हें उनमें से एक को चूज करना होगा। यूजी सोच रहा होता है ये जो बहुत अच्छी बात है कि इसी बिजनेस करने आया है। जब तक यहाँ पे मेरे को कोई भी अटैक नहीं करता मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस सेट के अंदर और दुश्मन नहीं बना सकता, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन है। यूजी बोलता है ठीक है मास्टर आप दिखाइए आगे कौन कौन सा आइटम है। उसके बाद हम देखते हैं वॉन्डरिंग घोस्ट अपने पास से 3 आइटम बाहर निकालता है। सबसे पहला था एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक जो कि 2500 पॉइंट की होती है। ये यहाँ पे किसी भी आर्टिफैक्ट के अटैक को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जितना स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट होगा उतना ही पावरफुल अटैक हो जाएगा। सेकंड होता है ताओइस्ट तालिस्मान जो कि 2000 पॉइंट का होता है। ये ताओइस्ट तालिस्मान बहुत ज्यादा हाई लेवल का है जो कि आगे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और तीसरा है ब्लड पैक टू कंट्रोल द डीमन, ये यहाँ पे 1000 पॉइंट का है और ये यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के किसी भी डीमन के साथ में कॉन्टेक्ट बना सकता है। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है ये सारे ट्रेजर तुम अपने पॉइंट से खरीद सकते हो, वो पॉइंट जो कि तुमने मिरर स्काई रीलिंग के अंदर कमाए हैं, पर यहाँ पे एक बंदा सिर्फ एक आइटम खरीद सकता है, तो अपना डिसीजन केयरफुल लेना। यूजी सोच रहा होता है ये तीनों के तीनों आइटम बहुत ही अच्छे हैं, पर बहुत ज्यादा बेकार बात है कि मैं यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक ही चूज कर सकता हूँ। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक है ये भली बहुत ज्यादा महंगी है,
पर अगर तुम यहाँ से लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करते हो तो ये सबसे ज्यादा फायदा करेगी। अब चलो फटाफट से तुम यहाँ पे इन तीनों आइटम में से किसी एक को चूज कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरी जगह जाके दूसरे बंदों को आइटम बेचना है। यूजी बोलता है वैसे यहाँ पे देख के लग तो रहा है कि एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक ये सबसे ज्यादा कमाल की है। तो अभी हम देखते सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक अनफेमिलियर एक्सटर्नल टेक्निक को डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम यहाँ पे आपके लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा है। वांडरिंग घोस्ट बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई, तो अगर तुम सोच क्या रहे हो फटाफट से यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक खरीद लो। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे ताओइस्ट तलिस्मान चूज करता हूँ। ये बात सुनकर वांडरिंग घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं वांडरिंग घोस्ट यूजी को ताओइस्ट तलिस्मान बेच के गुस्से में निकल गया होता है। यूजी सोचता था मेरे पास यहाँ पे ताओइस्ट तलिस्मान है जो कि मेरी लाइफ को बचाने में काफी हेल्प करेगा, और वैसे भी यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक को मास्टर करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे बिना किसी टेंशन के इसको इजीली मास्टर कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है यहाँ पे इस टेक्निक को कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो होस्ट प्लीज आप यहाँ पे इस टेक्निक को एक नाम दीजिए। यूजी बोलता तुम यहाँ पे इसको एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक नाम दे दो। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे भी नहीं करना पड़ा और एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक मेरी हो गई। अब चलो यहाँ पे इसको फटाफट से मास्टर करते हैं। यूजी बोलता है वुल्फ किंग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ पे होकर भागने लगूं तो तुम मुझे फटाफट से हिट करना और वहीं पे रोक देना। वुल्फ किंग बोलता है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।